नमस्ते, मैं रश्मि। आज बात करते हैं स्पेंड टाइम विद ओल्ड एज पीपल। बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे हम बच्चे होते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारा कितना ध्यान रखते थे। पूरी दुनिया थे हम उनकी। पूरा दिन सुबह से शाम वो हमारे आगे पीछे हमारी ज़रूरतों के लिए दौड़ते रहते थे। और जब वो ओल्ड एज में एक पैर रखते हैं ना, तब वो बच्चे बन जाते हैं, तब वो हमारे जैसा व्यवहार करते हैं। और इस एज में जब आज जो हम हैं, हम सोचते हैं हम उनके साथ पूरे दिन थोड़ी बैठे रहेंगे, हमारे पास अपने बहुत काम है, हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारी अपनी पार्टीज़ हैं, हमारी अपनी मीटिंग्स हैं। आपसे वो ये नहीं कह रहे कि आप पूरा दिन उनके साथ बैठे रहो, लेकिन एटलीस्ट दिन में एक समय, एक पहर तो आप निकाल सकते हैं उनके साथ बैठने के लिए। क्या आप उनके साथ इतना भी समय नहीं दे सकते कि आप उनसे 2 मिनट प्यार की बैठ के बात कर सकें कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, आपका दिन कैसा रहा, आपने पूरा दिन क्या किया। बहुत छोटी सी चीज़ है। वो एक इस एज में आके ना वो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं जैसे हम थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया या हमें कभी बोला नहीं कि हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन, हम उनको पलट के बोल देते हैं कि कितना बैठे हैं आपके साथ, कितना टाइम स्पेंड करें, कैसे जवाब दे देते हैं ना हम उनको, और वो कुछ नहीं कहते, उफ भी नहीं करते। इज इट द राइट वे? ये मैंने आपसे क्यों शेयर किया, क्योंकि लास्ट वीक मैं अहमदाबाद गई थी और मेरे लॉज रहते हैं वहाँ पर। तो मैं नीचे जिम करके वापस बाहर निकली क्लब से, तो गार्डन था। तो गार्डन में वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे जिनके पेरेंट्स वहाँ सोसाइटी में हाउस होल्ड काम करते होंगे। तो 2-3 बच्चे खेल रहे थे, तो मैं उनसे बातें करने लगी, पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हो। तो वो चौक से ABCD 1 2 3 सब लिख रहे थे। सो जब उनसे बात कर रही थी, उनके पास ही 3-4 आंटी बैठी हुई थी, ओल्ड एज थी। आपस में वो लोग ग्रुप बना के बैठे हुए थे सुबह सुबह। उनके लिए वो मॉर्निंग वॉक थी, हमारे लिए जिम हमारा मॉर्निंग वॉक था। सो जब मैं उन बच्चों से बातें कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो। तो कहते हैं ये आंटी बैठी हुई है ना, वहाँ पे बा बोलते हैं, कि बा के साथ खेल रहे थे। बा हमें चॉकलेट लाती है, टॉफ़ी लाती है, कैंडी लाती है। तो मैंने कहा अरे वाह। तो मैं वो देख रही थी कि जो वहाँ डोमेस्टिक हेल्प लोग आते हैं वहाँ काम करने, उनके बच्चों के साथ वो बा जो बैठी हुई थी टाइम स्पेंड कर रही थी। तो जब मैं उनसे बात करके आगे चलने लगी, तो उनमें से एक बा ने बोला कि अच्छा लगा आप बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मैंने कहा हाँ, अच्छा लगता है, मज़ा आता है इनके साथ। जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो ना, आप सब भूल जाते हो। सेम चीज़ ओल्ड एज लोगों के साथ होती है। जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ, अपने नहीं किसी भी इंसान के साथ जब हम ऐसे बैठते हैं ना, तो उनकी बातें सुनना, कहानियाँ सुनना इतना अच्छा लगता है ना कि नींद ही आ जाती है। आप सब भूल जाते हो जब आप उनके पास बैठते हो। तो मुझसे बोलती हैं कि आप बैठो ना थोड़ी देर हमारे साथ। तो मैं ऐसे ही उनके साथ बैठ गई, और जब मैं उनके साथ बैठी तो वो मेरे बारे में पूछ रही थी, मैं उनके बारे में पूछ रही थी। तो बोली कि इन बच्चों को हम सुबह सुबह ऐसे कॉपी पेन ला के देते हैं, तो ये बाहर यहाँ खेलते रहते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स घर घर जाके काम करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं, ABCD लिख लेते हैं। मैंने कहा ये बहुत नेक काम कर रहे हो आप, हम भी सेवा का काम करते हैं तो हमें पता है। फिर मैंने उनके बारे में पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से ब्लॉक में हैं, क्या करते हैं, सब ऐसे बातें हो रही थी। सो उसमें से एक बार ने मुझे बोला कि बेटा आप इतना सेवा का काम करते हो, तो आप हम लोग जैसे लोगों के लिए भी करो। हम इस उम्र में आ जाते हैं, हमारे पास कोई होता नहीं। तो मैंने कहा अब्बा आपकी फैमिली कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि मेरे इतने बच्चे हैं, 2 बाहर हैं, 2 इधर हैं, 2 उधर हैं, सब बताया। लेकिन वो आज इस टाइम पे अकेले रह रही है, हस्बैंड उनके नहीं है, ऑल अलोन। उन्होंने मुझसे पूछा कैन यू फाइंड अ वेरी गुड ओल्ड एज होम फॉर मी। उस टाइम ना मैं नम हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि उनका यहाँ पर घर है, अपना घर है, और वो अकेले रहती हैं क्योंकि बच्चे हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटे अपनी लाइफ में हैं, वो अलग रहते हैं। तो वो इतना अकेला महसूस करती हैं कि, और वो बहुत टॉकेटिव हैं, क्योंकि उनके साथ जो 2 और बा बैठी थी वो थोड़ी सी उनसे यंगर थी। उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली ना बा को बहुत शौक है बातें करने का, गाना गाने का, और गेम भी खेलती हैं बच्चों के साथ। तो उनको इतना शौक है, इसलिए वो अकेला फील करती हैं घर में। तो वो ज़्यादातर टाइम ना बाहर स्पेंड करती हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मुझे लगता है वो दिन में अपने घर जाती हैं, क्योंकि उनको मन नहीं लगता, उनको कोई बोलने वाला चाहिए, खेलने वाला चाहिए, बातें करने वाला चाहिए। तो जब उन्होंने मुझसे, उनका घर होने के बावजूद भी, जब उन्होंने मुझसे पूछा ना मुझे ओल्ड एज होम जाना है, तो मैंने कहा बा क्यों जाना है वहाँ पर, आपका घर है यहाँ पर। तो बोलते हैं यहाँ मैं अकेली हूँ ना, ओल्ड एज होम में मुझे कंपनी मिलेगी, वहाँ पे बातें करेंगे, और एक वहाँ पे मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो ऐसा ढूंढना जहाँ वो मुझे खाना बनाने की छूट दे। तो मुझे बहुत एक अजीब सा लगा कि वो इसलिए ये बोल रही थी ना क्योंकि उनके फैमिली उनके पास नहीं थी। अगर आज उनकी फैमिली उनके पास होती, ग्रैंड किड्स होते, तो वो थोड़ी ना ऐसा सोचती कि मैं घर छोड़ के ओल्ड एज होम जाऊँ। सो अपना घर में रहते हुए अकेले उनको, क्योंकि टाइम स्पेंड करना था, बातें करनी थी। जैसे मैं जब बीच में से उठ के बोली ठीक है बा मैं चलती हूँ, मेरा
तो नहीं नहीं बैठो ना, बैठो, बैठा दिया मुझे उन्होंने। मैं 2 बार उठी, दोनों बार वो मुझे हाथ पकड़ के बैठा लेती थी, क्योंकि उनको बातें करने का मन कर रहा था मेरे साथ, उनको मज़ा आ रहा था, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। बट मैं वही आपको बता रही हूँ कि जब हमारा डेली रूटीन होता है तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी देर बैठ नहीं सकते। मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स बैठी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम छूट गया या कुछ बहुत बड़ा मैंने सफ़र कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, नहीं। आई ऑल्सो रियली फेल्ट वेरी हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद दिस काइंड ऑफ पीपल। सो आप बुजुर्गों के साथ ना कुछ नहीं मांगते, वो आपसे 2 मिनट का समय मांगते हैं कि आप उनके साथ प्यार से बात कर लो, पूरा दिन अपना डिस्कस कर लो और खुश हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनकी। वो आपसे हीरे जवाहरात, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी ये सब नहीं मांगते, वो आपसे सिर्फ टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं। तो अगर हो सके आपके आसपास बुजुर्ग हों या ओल्ड एज होम हो, प्लीज़ उनके पास जाइए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको लगेगा आप उनके लिए जा रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज़ कि आप खुद बहुत खुश होके लौट रहे हैं, आपका खुद का दिन बन गया। शुक्रिया।